दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम तीनों के समीकरण से बहुजन समाज पार्टी की सरकार। बहुजन समाज पार्टी में सब लोगों का सम्मान है। मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो पुनः मोहन मायावती जी मुख्यमंत्री प्राथमिकता होगी। अपने बेरोजगार बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं है उनको रोजगार उपलब्ध कराना। और दूसरी प्राथमिकता है यहाँ गन्ना किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। जनता हमको चुनती है, आशीर्वाद देती है, तो मैं नई फैक्ट्री लगाने के लिए प्रयास। ब्राह्मण समाज के बेटे के ऊपर अपना दांव खेला। हमारे ब्राह्मणों की एक सम्मान की रक्षा थी। जनता पार्टी की सरकार है जिसमें ब्राह्मणों के लिए कोई घोर अपेक्षा। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया जा रहा है। जब सब चीज़ प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण का मतलब क्या है? ब्राह्मणों का हित बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। ये पड़ोना शहर के लिए बाईपास नितांत आवश्यक। कोई प्रतिनिधित्व नहीं करेगा तो धीरे धीरे जो भी अपने समाज के लोग हैं राजनीति से कटेंगे तो उनका विकास नहीं हो पाएगा। पड़ौना शहर का विकास इसलिए नहीं हो पाया कि शहर जितना बड़ा था उतना बड़ा ही बहुत दिनों से रह गया। बाईपास बनता तो शहर बड़ा होता, लोगों का आवागमन का सुविधा मिलता, तो जो बड़ी गाड़ियाँ लेके लोग शहर में आते हैं वो बार बाईपास शहर के लिए अंडरपास बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी संघर्ष किया। भी अपने क्षेत्र की जनता के लिए, पड़ौना के लोगों के लिए, अपने बेरोजगार बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए कुछ करके दिखाऊँ। अपना खून पसीना भी लगाकर जनता की दिन रात सेवा करूँगा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है जो सबको लेकर चलता है। मुस्लिम भाइयों को सपा ने छलने का काम किया है। पड़ौना पूरे गोरखपुर मंडल में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी। एक समय था कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अधिकारी मायावती के नाम से थर थर कांपते थे और ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित के वोटों की राजनीति करके मायावती यूपी पर राज करती थी। लेकिन बीते 10 सालों से मायावती सत्ते से बाहर चल रही हैं। एक बार फिर इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताल ठोक दी है और सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। मायावती अपने पार्टी बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से ब्राह्मण, दलित और मुस्लिमों को रिझाने का काम कर रही हैं, क्योंकि वह इनको ही अपना बेस वोट मानती हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने पडरौना विधानसभा से पवन उपाध्याय को अपना प्रत्याशी बनाया है। हम आज पवन उपाध्याय के साथ हैं और उनसे जानेंगे कि क्या है उनकी चुनावी रणनीति और किसके सहारे वह इस मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका हमारे। आपका भी स्वागत है। पवन जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या मुद्दा लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? आपको बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता पड़ौना विधानसभा में जितने भी मेरे बेरोजगार बच्चे हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है। जो भी बच्चे पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके चाहे अपने पढ़ाई लिखाई पूरी करके उनको रोज़गार नहीं मिल रहा तो रोज़गार के लिए दिल्ली, बॉम्बे, विदेशों में जाते हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि अपने बेरोजगार बच्चे हैं जो उनको रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार उपलब्ध कराना है। और दूसरी प्राथमिकता यहाँ गन्ना किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे 2 फैक्ट्रियाँ थी, एक पडरौना, एक कटकुइयाँ, जो दोनों फैक्ट्रियाँ सालों से बंद पड़ी हैं। तो मैं अगर जनता हमको चुनती है, आशीर्वाद देती है, तो मैं नई फैक्ट्री लगाने के लिए प्रयास करूँगा। सरकार से अपनी मांग को रखूँगा, सरकार विधानसभा में अपनी आवाज़ को उठाऊँगा कि पडरौना में जो गन्ना बाहुल क्षेत्र है कुशीनगर, यहाँ पे कई फैक्ट्रियाँ थी जो आज बंद पड़ी हुई हैं, जिससे हमारे गन्ना किसान को अपने गन्ने को औने पौने दामों बेचना पड़ता है। तो नई फैक्ट्री लगाने के लिए मैं यहाँ के किसानों के लिए जोरदार मांग उठाऊँगा। बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड होने के बाद भी आपने अचानक राजनीति करने का मन कैसे बना लिया? देखिए, पहले तो मैं अपने बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मोहन मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने एक ब्राह्मण समाज के बेटे के ऊपर अपना दांव खेला है। और भाजपा जो पार्टी है जो ब्राह्मणों का वोट लेती है, ब्राह्मणों के साथ वो छल कर रही है। जितने ब्राह्मण इसमें ब्राह्मणों की हत्या सरकार में हुई है शायद ही किसी सरकार में हुई होगी। हमारी बहन मायावती जी के सब जन हिताय सब जन सुखाय के उस पर चलती हैं। इस पार्टी में हर लोग सुरक्षित हैं। बहुजन समाज पार्टी का जब बहन जी का शासन था 2007 से 2012 तक, उसमें सैकड़ों ब्राह्मण विधायक चुन के आए हुए थे, जिनसे हमारे ब्राह्मणों की एक सम्मान की रक्षा थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें ब्राह्मणों के लिए कोई घोर अपेक्षा की जा रही है, न ब्राह्मणों को किसी प्रकार की सुविधा दी जा रही है।
गरीब ब्राह्मण भी हैं, अमीर ब्राह्मण भी हैं। हमारे गरीब ब्राह्मणों के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारे ब्राह्मणों के बच्चे रोजगार के लिए परेशान हैं। आरक्षण का जो है, आरक्षण का भी लाभ जो ब्राह्मणों को 10% का भाजपा सरकार ने कही थी 10% कि हम आरक्षण देंगे, उसका भी लाभ ब्राह्मणों को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो सरकारी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया जा रहा है। जब सब चीज़ प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण का मतलब क्या रह जाएगा। तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है, जो उस नीति पे बहुजन समाज पार्टी चल रही है, सब जन हिताय सब जन सुखाय, ब्राह्मणों का हित बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब आई थी तो उस समय दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण के त्रिकोणीय कॉम्बिनेशन की वजह से सरकार दमदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार वापस यूपी में बनाई थी। तो क्या आपको लगता है कि इस बार फिर से मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण एक साथ समीकरण बना के और पुनः बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में सब लोगों का सम्मान है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है जो सबको लेके चलता है। बहुजन समाज पार्टी में इस बार हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमको पूर्ण विश्वास है वो जरूर सहयोग करेंगे, क्योंकि मुस्लिम भाइयों को सपा ने छलने का काम किया। पड़ौना कुशीनगर विधानसभा में पूरे गोरखपुर मंडल में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उतारा है। वहीं कुशीनगर का आप देखिए तो यहाँ पे 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है। इस बार हमको पूर्ण विश्वास है कि हमको मुस्लिम समाज का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और उनके सहयोग से पुनः एक बार जो समीकरण 2007 में बना था, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम तीनों के समीकरण से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। इस बार भी तीनों लोग के समीकरण से सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। और 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो पुनः मोहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप क्या मानते हैं कि यहाँ आपकी लड़ाई किससे है, किस पार्टी से? देखिए, हमारी लड़ाई अभी किसी पार्टी से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वर्कर हैं, जो कोर वोटर हैं, सारे लोगों में बहुत किसानों की बात करेंगे। इस सरकार में किसानों के ऊपर तमाम अत्याचार हुए हैं। आपने देखा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर कार भी चढ़ा दिया, यूरिया का दाम बढ़ रहा है और तमाम तरह के जो विकास के दावे हैं किसानों के लिए वो खोखले साबित हो रहे हैं। तो अगर आपकी सरकार बनती है, आप विधायक बनते हैं, तो किसानों के लिए क्या सरकार आपकी करेगी? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता आपसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे नई फैक्ट्री लगाने के लिए मैं प्रयास करूँगा कि सबसे बड़ा यहाँ पे गन्ना उत्पादन का क्षेत्र है अपना कुशीनगर जनपद। यहाँ पे किसानों द्वारा गन्ने की खेती व्यापक रूप से की जाती है। दूसरा, यहाँ पे सबसे नई फसल के रूप में केले की खेती बहुत ज़्यादा हो रही है। जो केला यहाँ पे किसान हमारे पैदा करते हैं उसका भी इनको सही मूल्य नहीं मिल पाता है। मैं उसके लिए व्यवस्था करूँगा कि बाहर की भी कंपनियाँ आवें, चाहे बाहर के लोग व्यापारी आवें, यहाँ पे केले का जो उत्पादन हो रहा है उसको सही रेट पे, सही दाम पे खरीदें कि हमारे किसानों को उसका भी लाभ मिले। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बहुत दिनों से मांग चल रही है एक अंडरपास बनवाने की। तो आप अगर विधायक बन के आते हैं तो अंडरपास आपके मतलब प्राथमिकता में रहेगा या नहीं? देखिए, ये तो मेरी पहली प्राथमिकता है। पड़ौना शहर का विकास इसलिए नहीं हो पाया कि शहर जितना बड़ा था उतना बड़ा ही बहुत दिनों से रह गया। बाईपास बनता तो शहर फैल जाता। जब शहर बड़ा होता, लोगों का आवागमन का सुविधा मिलता, तो जो बड़ी गाड़ियाँ लेके लोग शहर में आते हैं वो बाहर बाईपास से निकल जाते हैं। जब सड़कें बनती तो शहर का भी विकास होता, शहर थोड़ा फैल जाता, तो जो पड़ौना शहर में जो जाम लगा हुआ है उससे निजात मिल जाता। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि अगर जनता को चुनती है तो मैं बाईपास का निर्माण अवश्य कराऊंगा। और जैसे अंडरपास के सवाल है वो तो वो पड़ौना शहर के लिए अंडरपास बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी संघर्ष किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने लिए आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि मैं पहली बार जनता की सेवा के उद्देश्य से आज चुनावी मैदान में उतरा हूँ। आपका भाई, आपका बेटा हूँ। एक बार आपने सबको मौका दिया सेवा करने के लिए, एक बार हमको भी मौका मिलना चाहिए कि मैं भी अपने क्षेत्र की जनता के लिए, पड़ौना के लोगों के लिए, अपने बेरोजगार बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए कुछ करके दिखाऊं। अगर जनता हम पे विश्वास करती है, हमको अगर अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो मैं अपना खून पसीना भी लगाकर जनता की दिन रात सेवा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे बहुजन समाज पार्टी के 330 विधानसभा पटौना के विधानसभा उम्मीदवार पवन उपाध्याय जी।
मैं हूं आपके साथ आदित्य दीक्षित। आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए द चेतक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।